कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमार्थमने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो 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 हेलो। हाँ अच्छी बन रही इधर से। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। मीठी मीठी तालियों के साथ राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की। बोलिए श्री जगत जननी मैया की। बोलिए शंकर भगवान की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और महाराज जो भक्ति चरित्र को श्रवण कर लेता है और श्रवण करके अपने मन में उतार लेता है तो वह उस भक्ति का अधिकारी हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा धीरे धीरे बात करिए, कोई आवाज नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
तो महाराज जब भक्ति चरित्र हुआ, बड़े ध्यान से कथा श्रवण करिए, तो नारद जी बड़े व्याकुल थे महाराज, और उन्होंने नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछा कि हे संत जी महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये क्या पापियों को भी तारती है? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, केवल ये पापियों को नहीं तारती, जो पाप जिसने प्रारंभ कर दिया हो और जीवन भर पाप करता रहा हो और अंत में मरने के बाद वह प्रेत आत्मा बन गया हो और वह कथा श्रवण कर ले, तो उसे भी यह श्रीमद् भागवत उद्धार कर देती है। कहते हैं महाराज, जो श्रीमद् भागवत है यहाँ पर विराजमान होकर के गर्जना करती है, किसकी? मुक्ति की। मुक्तिदायेन गर्जती, कि आओ और आकर के मुक्ति ले जाओ। पर महाराज वृंदावन धाम में ऐसे कई अनेक संत हैं जिन्होंने मुक्ति को ठुकरा दिया कि भैया हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वो संतों का कहना है कि चाहे संत हो या ब्रह्मचारी हो, सबसे अच्छा जीवन होता है गृहस्थ जीवन। श्री वेद व्यास जी महाराज ने गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा है। क्यों? और वो सर्वश्रेष्ठ क्यों होगा? जो माताएं होती हैं, पिता होते हैं, सर्व काम को सौंपते, अपने बच्चों का लालन पोषण करके उनको बड़ा करके, कई काम उनमें जिम्मेदारी होती हैं, और जिम्मेदारी के साथ साथ अगर कोई भजन कर ले तो वह गृहस्थ जीवन व्यर्थ नहीं होता। श्री वेद व्यास जी ने गृहस्थ जीवन को क्यों कहा सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि कई कर्म करने के बावजूद उस धर्म में, उस मानव में एक भक्ति जागृत होती है और वो भगवान का भजन करता है। और संत ब्रह्मचारी केवल उनका एक ही कर्म है, भजन करना, उसे और कोई काम नहीं है। तो महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि एमान वह पाप कृत सुसर्वदा सदा दुराचार रता विमार गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ता हयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आप लोगों ने कथा श्रवण करी होगी, धुंधकारी चरित्र। इसको महाराज संक्षिप्त में लेते हुए हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में तो महाराज एक बड़े सुंदर ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनसे ही विपरीत उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। और धुंधली देवी महाराज सुबह प्रातः उठते ही और शयन करते ही वे अन्यथा अर्थार्थ लोगों से झगड़ा कर लेती थी, क्योंकि झगड़ा जो है महाराज वो धुंधली देवी ने एक मनोरंजन के रूप में स्वीकार कर लिया था। झगड़ा करती थी। शाम को जब आत्मदेव जी ब्रह्म चरण का पालन करके, ब्रह्मत्व का पालन करके जब लौटते थे
तो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती थी कि महाराज ऐसा प्रतीत होता था कि सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। पतिदेव को पता नहीं कि हमारी जो धुंधली देवी है वो क्या कर्म कर रही है। बड़ा ही सुंदर चरित्र है। और महाराज जब इतना हुआ, आत्मदेव जी घर पधार गए और पधारने के बाद कुछ पड़ोसी वहां पर एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के उनको ताना देने लगे। कैसा ताना देने लगे? आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, धन था, दौलत थी, अथात धन था, पर एक चीज की कमी थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। और महाराज जिसके कोई पुत्र नहीं होता है, सुन लीजिए, जप तप पूजा पाठ भागवत अनुष्ठान ये सब कराना व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब कैसा? बोले परमात्मा इसको स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार करते हैं तो क्या? बोले कलयुग के जो आप कर्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, ये धर्म आप उस कर्मों को, उन पापों को छीर्ण कर देता है, उसका नाश कर देता है, उद्धार नहीं देता। आत्मदेव जी रुदन करने लगे महाराज ऐसी बातों को सुन करके। जो वो बाजार से सब्जियां खरीद करके लाते थे वह भी अल्प समय में सूख जाती थी। बाहर तुलसी का वृक्ष लगा था, पौधा लगा था, वह भी सूखा पड़ा था। आत्मदेव जी के मन में अकुलाहट हो गई, वन में चले गए। बोले अब मुझे इस धरातल पर नहीं रहना। अब क्यों चले गए? क्योंकि और या फिर संतों का मिलन हो जाए। जो महाराज बड़े बड़े तपस्वी संत होते हैं, आपने उन्हें कभी ज्यादा बोलते नहीं देखा होगा, हमेशा मौन रहते। और जब क्रोध आता है तो उनसे ज्यादा क्रोध किसी का नहीं होता। बोले क्यों? क्योंकि जो उनका ब्राह्मण जो पालन करते हैं महाराज, साक्षात उनके तरफ गोविंद हो जाता है। आत्मदेव जी पहुंच गए। संत जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, और